एक अमीर पिता जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। उसने अपनी दोनों बेटियों की किस्मत तय की। एक को दिया सोने का महल और दूसरी को भीख मांगने वाले के साथ बांध दिया। पर अगले ही पल जो सच सामने आया उसने पूरे समाज की सोच बदल दी। दोस्तों, इस कहानी का पूरा सच जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, दिल्ली के पॉश इलाके में एक आलीशान कोठी खड़ी थी। उसके गेट पर बड़े अक्षरों में लिखा था, अशोक मेहरा फैमिली। अशोक मेहरा नाम ही काफी था। एक बड़े बिजनेसमैन, अरबों की प्रॉपर्टी, शोहरत और रुतबा। लेकिन इस महल जैसे घर की दीवारों के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जो बाहर वालों को कभी दिखी ही नहीं। अशोक मेहरा की पहली पत्नी के जाने के बाद उनकी बेटी आर्या बहुत छोटी थी। पत्नी की मौत ने अशोक को तोड़ दिया, लेकिन बिजनेस की चमक में उन्होंने अपनी बेटी की परछाई को भुला दिया। कुछ साल बाद अशोक ने दूसरी शादी की। सुमन एक खूबसूरत, आधुनिक और अमीर खानदान से आई औरत थी। उसने आते ही घर की कमान अपने हाथ में ले ली। आर्या धीरे धीरे बड़ी हो रही थी, पर उसे घर में अपना कोई नहीं था। रात को पढ़ाई करती तो सुमन ताने देती, तुम्हें अब इन किताबों से क्या मिलेगा, ये सब छोटे लोग करते हैं। आर्या चुप रहती, क्योंकि उसे पता था कि इस घर में उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं। फिर इस घर में आई सुमन की बेटी कियारा। उसके चमकदार कपड़े, महंगे खिलौने और पिता अशोक का बेशुमार प्यार सब उसका था। अशोक को लगता था कियारा छोटी है, उसे ज्यादा लाड चाहिए। लेकिन धीरे धीरे वो फर्क साफ हो गया। पिता का झुकाव सगी नहीं, सौतेली बेटी की तरफ बढ़ने लगा। आर्या वही पुरानी सादगी लिए रहती, साधारण सलवार कमीज, हाथ में किताबें और आंखों में अनकहा दर्द। वही कियारा डिजाइनर ड्रेस, पार्टियां और सोशल मीडिया की स्टार थी। सुमन हर वक्त कियारा का गुणगान करती और आर्या पर ताना कसती, तेरी मां होती तो शायद तुझे संभाल लेती, लेकिन अब तो बस तू इस घर का बोझ है। आर्या हंसकर सबसे लेती। उसे आदत पड़ गई थी। इस घर में उसके लिए सिर्फ ताने थे, और वो भी अपनी मां के नाम पर। लेकिन इस उदासी के बीच एक कोना ऐसा था जहां उसे मुस्कान मिलती थी। वो था राघव। राघव एक स्मार्ट, हैंडसम युवक था। बिजनेस मीटिंग में आया था और धीरे धीरे आर्या से बातें करने लगा था। उसकी मीठी मीठी बातें उसका ध्यान आर्या के सूने दिल में बाहर ले आया। आर्या सोचती, शायद यही मेरा जीवन साथी बनेगा। शायद भगवान ने मेरे हिस्से की खुशी इसी में छुपा रखी है। लेकिन वो नहीं जानती थी कि जिसको वो अपनी दुनिया समझ रही है, वो उसके टूटे हुए सपनों का सबसे बड़ा सौदागर था। एक शाम हवेली के बाहर आर्या ने देखा, राघव कार से उतरा। उसके साथ थी कियारा। हंसते हुए उसके हाथों में हाथ डाले। आर्या की सांसें थम गई, दिल जैसे सीने में टूटकर बिखर गया। आर्या धीरे से बोली, ये कैसे हो सकता है? कल तक तो वो मुझसे कह रहा था कि मैं उसकी दुनिया हूं, और आज कियारा? राघव ने आर्या की तरफ देखा भी नहीं। वो सीधे अंदर चला गया और कियारा ने हंसते हुए आर्या की तरफ ताना मारा, दीदी, सबको प्यार मिलता है, बस किस्मत चाहिए। आर्या रोते हुए अपने कमरे में चली गई। लेकिन अगले ही दिन पूरे घर में एक धमाका हुआ। बड़े हॉल में सब रिश्तेदार जमा थे। लाइट्स, फूलों की सजावट और महंगे कपड़ों की खनक। कियारा सबके सामने खड़ी हुई थी। उसने मुस्कान के साथ कहा, आज मैं आप सबको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। क्या कुछ खाने का मन हो रहा है? लेज मंगवा ले और कुरकुरे भी मंगवा लेता तो हूँ। एक काम कर, कोक भी मंगवा ले और मीठे में डेयरी मिल्क। अब इतना सब कुछ हो ही गया है तो कर्नेट। आज मैं आप सबको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ। मैंने हाँ कर दी है। मैं एक बहुत बड़े कंपनी के मैनेजर से शादी करने जा रही हूँ। हॉल तालियों से गूंज उठा। अशोक मेहरा की आंखें गर्व से चमक उठीं। सुमन ने बेटी को गले से लगा लिया। अशोक मेहरा खुशी से बोले, वाह बेटा, तूने तो हमारा सिर ऊंचा कर दिया। पूरा शहर देखेगा कि मेहरा परिवार की बेटी कैसी ऊंचाइयों पर जाती है। आर्या को ऐसा लगा जैसे उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई हो। जिस राघव को वो अपनी दुनिया मानती थी, वही अब कियारा का बन चुका था। लेकिन धोखे की आग यही खत्म नहीं हुई। रात को डिनर टेबल पर अशोक ने कहा, दोनों बेटियों की शादी एक साथ करेंगे। कियारा का रिश्ता पक्का हो गया है। अब आर्या, तुम्हारे पास भी सिर्फ 2 दिन है। तुम्हें अपना दूल्हा चुनना होगा। आर्या ने कांपते हुए पानी का गिलास रखा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। आर्या धीमे स्वर में बोली, पापा 2 दिन? जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला सिर्फ 2 दिन में?
लेकिन सुमन हंसकर बोली, अरे क्यों नहीं? जब तुम्हारी छोटी बहन इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ सकती है तो तुम क्यों नहीं? कियारा ने भी व्यंग्य से कहा, दीदी, वह ढूंढना इतना मुश्किल नहीं, बस कोई तुम्हें पसंद करने वाला होना चाहिए। पूरा घर ठहाकों से गूंज उठा। आर्या चुपचाप अपने कमरे में चली गई। उस रात उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे भगवान, क्या मैं सच में इतनी अकेली हूं? मेरे लिए कोई नहीं है। एक तरफ कियारा का चमकता हुआ रिश्ता था, दूसरी तरफ आर्या का टूटा हुआ दिल। 2 दिन का अल्टीमेटम और जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान आर्या के दिल पर पत्थर बनकर पड़ा था। हवेली के हर कोने में शादी की तैयारियों की गूंज थी, लेकिन आर्या के कमरे में सिर्फ खामोशी थी। वो अपने आंसुओं को छुपाते हुए आधी रात को बाहर निकल आई। सड़कें सुनसान थी, लाइट पोस्ट की पीली रोशनी में धूल उड़ रही थी। चलते चलते उसकी नजर पड़ी, फुटपाथ पर एक आदमी बैठा था। फटे कपड़े, गंदे बाल, हाथ में कटोरा। लोग उसे भिखारी कहकर नजरें फेर रहे थे। आर्या उसके पास जाकर बैठ गई। भिखारी ने उसकी तरफ देखा और पहली बार किसी ने उसे ऐसे देखा जैसे वो कोई इंसान हो। भिखारी बोला, लोग मुझे सिक्के दे जाते हैं, पर मेरी आंखों में झांकने की हिम्मत किसी में नहीं। और तभी आर्या बोली, और मुझे लोग घर में रखते हैं, लेकिन अपनाते कोई नहीं। दोनों चुप हो गए, उस खामोशी में ही जैसे सैकड़ों बातें छुपी थी। आर्या ने पूछा, क्या आपको कभी किसी ने सच में चाहा? भिखारी ने सिर झुका लिया। चाहत दौलत से नहीं होती, दिल से होती है। लेकिन ये दुनिया दिल नहीं, सिर्फ चेहरे और कपड़े को देखती है। आर्या की आंखें भर आई। वो पहली बार किसी अजनबी से इतना हल्का महसूस कर रही थी। अगले दिन भी वो उसी मोड़ पर गई। भिखारी वही बैठा था। इस बार उसने आर्या से कहा, अगर कोई तुम्हें 2 दिन का वक्त दे तो तुम क्या करोगी? आर्या चौंकी। ये वही सवाल था जो उसके पिता ने उससे पूछा था। आर्या बोली, मैं वही करूंगी जो मेरा दिल कहेगा। भिखारी मुस्कुराया और बोला, तो फिर अपने दिल को धोखा मत देना। तीसरे दिन शादी की हलचल के बीच आर्या पूरे परिवार और रिश्तेदारों के सामने खड़ी हुई। सभी उसे घूर रहे थे। कियारा अपने चमकदार कपड़ों में इठला रही थी। सुमन ताने मारने के लिए तैयार खड़ी थी। और तभी आर्या ने कहा, मैंने फैसला कर लिया है, मैं उसी इंसान से शादी करूंगी जिसे ये दुनिया भिखारी कहती है। पूरा हॉल सन्न रह गया। तालियां नहीं, सिर्फ बातें होने लगी। सुमन गुस्से से बोली, आर्या, तू पागल हो गई है क्या? इस घर की इज्जत मिट्टी में मिलाना चाहती है? कियारा ताने मारते हुए बोली, वाह दीदी, छोटी बहन मैनेजर से शादी 120 करेगी rupees और received बड़ी on बहन Bharat भिखारी से। Pay. अशोक मेहरा गुस्से में बोले, आर्या, तू जानती है ना ये फैसला क्या मतलब रखता है? ये पूरे समाज में हमारे खानदान की हंसी उड़ाएगा। लेकिन आर्या की आवाज ठोस थी। पापा, आपने मुझे 2 दिन दिए थे और मैंने अपने दिल की सुन ली है। उस आदमी ने मुझे अपनाया जब आप सबने मुझे अनदेखा किया। मेरे लिए वही मेरा जीवन साथी है। एक तरफ चमक दमक वाला मंडप था, दूसरी तरफ आर्या का अजीब सा फैसला। लोग हंस रहे थे, ताने दे रहे थे। मेहरा हवेली रोशनी से जगमगा रही थी। एक ही दिन 2 शादियां थी। एक तरफ कियारा का भव्य मंडप, सोने चांदी की सजावट, डिजाइनर लहंगे और मीडिया की भीड़। दूसरी तरफ आर्या का साधारण सा मंडप। कुछ फूल, कुछ कुर्सियां और कानाफूसी करती भीड़। रिश्तेदार बोले, अरे वाह, एक बेटी मैनेजर से शादी करेगी और दूसरी भिखारी से। ये कैसी किस्मत है? अशोक मेहरा का चेहरा शर्म से झुका हुआ था। सुमन बार बार आंसू पोंछती और कहती, ये लड़की हमें बर्बाद कर देगी। लोग क्या कहेंगे? किस भिखारी को दामाद बना लिया? कियारा अपने दूल्हे राघव के साथ शान से बैठी थी। उसके चेहरे पर घमंड साफ झलक रहा था। वो बार बार आर्या की ओर देखकर मुस्कुरा रही थी, जैसे कह रही हो, देखा दीदी, किस्मत किसे कहते हैं। आर्या चुपचाप अपने साधारण लिबास में बैठी थी। उसके पास वही भिखारी था, फटे कपड़े, गंदे हाथ, लेकिन आंखों में अजीब सी चमक। फिर शुरू होने ही वाले थे, तभी मंडप के बाहर अचानक गाड़ियों का शोर गूंजा। काले शीशों वाली गाड़ियां हवेली के गेट पर आकर रुकी। भीड़ चौंक गई। बाहर से सिक्योरिटी गार्ड उतरे, फिर कुछ मैनेजर और अफसर टाई सूट में अंदर आए। गार्ड झुककर, सर हमें देर हो गई, बोर्ड मीटिंग रुक गई है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। पूरा हॉल सन्न रह गया।
सबकी नजरें उस भिखारी पर टिक गई। भिखारी धीरे से उठा। उसने अपने माथे से पुराना गमछा हटाया। भीड़ हक्की बक्की रह गई। चेहरे पर वही रौब, वही शान जो बड़े उद्योगपतियों में दिखती है। अशोक मेहरा बोला, ये तो अयान मल्होत्रा। पूरा हॉल गूंज उठा। लोग चिल्लाने लगे, क्या ये वही अयान मल्होत्रा है, देश की सबसे बड़ी कंपनियों का मालिक? कियारा और राघव के चेहरे पर हवाइयां उड़ गई। सुमन अवाक रह गई और अशोक मेहरा कुर्सी से खड़े होकर स्तब्ध हो गए। अयान बोला, हां, मैं अयान मल्होत्रा हूं, इस देश का बड़ा उद्योगपति। लेकिन पिछले महीनों से मैंने भिखारी का भेष अपनाया था ताकि देख सकूं लोग इंसानियत देखते हैं या सिर्फ दौलत। भीड़ चुप थी। हर कोई हैरान था। अयान आर्या की ओर देखकर बोला, जब सबने मुझे ठुकराया तब इस लड़की ने मुझे इंसान समझा। मेरे कपड़ों को नहीं, मेरे दिल को अपनाया। यही है सच्चा रिश्ता। आर्या की आंखें भर आई। अशोक मेहरा के होंठ कांपने लगे। सुमन को जैसे किसी ने थप्पड़ मार दिया हो। और उधर कियारा और राघव की आंखों में सिर्फ पछतावा था। जिसे सब भिखारी समझते रहे वही करोड़पति निकला, और जिस पर सब हंस रहे थे वही अब पूरे समाज की मिसाल बनने वाली थी। अयान बोला, आज मैं आप सबके सामने कहता हूं, मैं करोड़पति हूं, लेकिन मेरी असली दौलत यही लड़की है। भीड़ से तालियों से गूंज उठी। अशोक मेहरा की आंखों में आंसू आ गए। वो कांपते हुए अपनी बेटी के पास आए। टूटे स्वर में बोले, बेटा, मैंने तुझे हमेशा अनदेखा किया। तेरे हिस्से का प्यार तेरी बहन को दे दिया, लेकिन आज समझ आया कि असली शान दौलत नहीं, तेरी सच्चाई है। आर्या ने पिता का हाथ थाम लिया। उसकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। सुमन का चेहरा पीला पड़ गया। वो धीमे स्वर में बोली, आर्या, मैं तुझसे नफरत करती रही, तुझे बोझ समझा। आज तुझे देखकर शर्म आती है, माफ कर दे मुझे। आर्या ने उसकी ओर देखा और कहा, मां, नफरत से घर टूटता है, मगर माफी से परिवार जुड़ता है। भीड़ भावुक हो गई। उधर कियारा का चेहरा उतर गया था। उसने राघव की ओर देखा। कियारा ने राघव से कहा, तूने कहा था तू मैनेजर है, तूने झूठ बोला। राघव हकलाकर बोला, मैं बस प्रोजेक्ट लीड था, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था। मैंने सोचा अगर मैनेजर कहूंगा तो तुम मुझे स्वीकार कर लोगी। कियारा का चेहरा पत्थर सा हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कियारा कड़वे स्वर में बोली, झूठ से शुरू हुई चीज जिंदगी नहीं बन सकती। राघव चुप हो गया। वो भीड़ के बीच से निकलकर चला गया। कियारा वही खड़ी रह गई, टूटी हुई, अकेली। अयान के घर वाले भी आ चुके थे, महंगे तोहफे के साथ। अयान ने बेहतरीन शेरवानी पहनी। आर्या को फिर से सजाया गया, महंगे लहंगा और ज्वेलरी से। मंडप जो पहले से सजी थी कियारा के लिए, उसी मंडप पर अयान और आर्या की शादी हुई। गाने बजने लगी। पंडित ने मंत्र पढ़े। आर्या और अयान ने 7 फेरे लिए। हर फेरे के साथ आर्या का सिर ऊंचा होता गया। लोग ताली बजाते रहे और हवेली में पहली बार आर्या को सम्मान मिला। अंतिम फेरे के बाद अयान ने आर्या का हाथ पकड़कर कहा, आज से ये सिर्फ मेरी पत्नी नहीं, बल्कि मेरी इज्जत, मेरा गर्व और मेरी पहचान है। भीड़ में हर कोई खड़ा होकर ताली बजाने लगा। अशोक मेहरा ने हाथ जोड़कर कहा, आज मेरी बेटी ने मुझे सिखाया है, घर दौलत से नहीं, प्यार और सम्मान से बनता है। दोस्तों, ये कहानी हमें यही सिखाती है कि चेहरा और कपड़े बदल जाते हैं, लेकिन असली पहचान दिल की सच्चाई होती है। दोस्तों, अब आपसे एक सवाल, आपके लिए इंसान की पहचान क्या है? उसकी दौलत या उसका दिल? कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार हमें जरूर बताएं। और आप कहां से देख रहे, अपने शहर का नाम जरूर लिखें। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सपोर्ट करें, ताकि हम ऐसी प्रेरणादायक कहानियां आपके लिए